सो हेलो दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये तीसरा वीडियो होगा एजुकेशन के ऊपर जो, ठीक है। अगर ये दूसरा भी होता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने मतलब प्लेलिस्ट टाइप की बनाई कि मतलब एजुकेशन इंडिया का जो है उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। एंड पर्सनली मैंने एक दो वीडियो मतलब एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बोला, ठीक है। जो मेन चीज़ था उस पूरे वीडियो का वो ये था कि मतलब पहले हमें मतलब ये जो बेइज्जती करने वाला चीज़ है ना कि मतलब खराब है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि सबको पता है खराब है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। मतलब तुम काम ये कर रहे हो ना भाई, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भाई बहुत खराब है। अच्छा भाई साहब, आपने मतलब किया क्या इसे सुधारने के लिए? कुछ किया? कुछ मतलब आंदोलन किया? कुछ सोचा विचारा? या अपने ही रूप में कुछ बेहतर किया? दो चार बच्चों को कुछ पढ़ाया? कुछ तो किया होगा। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। ये जागरूकता भी नहीं फैलाया हमने हमने बस मतलब बेइज्जती ही आलोचना ही करना सीखे थे हम। तो देखो, आलोचना करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि मतलब अब कितना करोगे? 10 साल 20 साल जनरेशन से जनरेशन आलोचना ही करते आ रहे हो। अब क्या, अब मतलब और कितना करना है आलोचना? मतलब क्या चाहते हो कि तुम भी बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे सामने जो तुम्हारे बाल बच्चे हों और उनके जो बाल बच्चे वो भी पढ़ाई के बारे में आलोचना करते रहें कि यार पढ़ाई ना मतलब स्कूल यार अच्छा नहीं है, या स्कूल के अलावा जो भी सिस्टम है वो जो रहे? क्या यही चाहते हो? नहीं ना। हो सकता है तुम चाहते हो, लेकिन मैं तो नहीं चाहता कि मतलब आने वाली जो पीढ़ी है वो भी बस आलोचना ही करते रह जाए। मैं तो इस पीढ़ी के लिए भी वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ करो तो। मतलब कब तक आखिर बकेती मतलब फेंकते रहोगे और करते रहोगे? तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। असल में इसमें क्या बात होने वाला है ना कि आज मुझे एक रिसर्च पेपर दिखा, ठीक है। एक आर्टिकल था। पहले तो मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मुझे एक उसके ऊपर एक समरी वीडियो मिल गई, वो भी मैंने देखा, जिसमें इंडिया और चाइना का एजुकेशन के ऊपर काफ़ी हद तक अच्छा रिसर्च किया गया है। हो सकेगा तो मैं मतलब उस रिसर्च के आर्टिकल को ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है और बहुत इच्छा है जानने की, तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि वो 150 पन्ने की है। बहुत मुश्किल से तुम पढ़ने जा रहे हो। सो उसमें बहुत बातें हुई कि मतलब ये इंडिया और चाइना जो है वो एक ही तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, एशिया में रहने वाले। और 90s में मतलब शुरुआत इन लोग ने ध्यान देना चालू किया जनता ये सब पे। धीरे धीरे आज़ाद ये सब हुए, अलग अलग चीज़ें इन लोग ने देखी है। डेवलपमेंट भी एक ही तरह का रहा है या एक ही टाइप का रहा है, तो आखिर इन लोग ने पढ़ाई पे मतलब अब ऐसा अंतर क्यों है? ऐसा अंतर क्यों है? तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अगर नहीं पता तो इंडिया और मतलब जो चाइना का स्टडीज़ में तुम चाहे टॉप पे देखो या बॉटम पे, चाइना बेहतर निकल जाता है। टॉप पे कहने का अर्थ है कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स या फिर तुम ह्यूमैनिटीज़ के भी देखो। और अरे ये छोड़ो भाई, ये छोड़ो, तुम पीएचडी का भी अगर मतलब किस्सा देखो ना इंडिया और चाइना में, तो वहीं पे तुमको गैप बड़ा दिख जाएगा। क्या गैप है? अगर मान लो कोई यूएस में मान लो एक व्यक्ति है कॉस्मोलॉजी या फिर किसी अलग चीज़ पे मतलब पीएचडी कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो वो कर रहा है कॉस्मोलॉजी पे, ठीक है, तो वो एक नया चीज़ पे मतलब एक पूरा का पूरा एक नया चीज़ बना के मतलब देगा। पीएचडी में क्या होता है, थेसिस एक नया मतलब तुम्हें निकालना होता है कि भाई एक नया चीज़ बता, ठीक है। सो मतलब साल भर लगाएगा, हो सकता है 2-3 साल लगाए, स्टार को पढ़े, प्लैनेट को पढ़े, हो सकता है किसी प्लैनेट के किसी मून को पढ़े, उस मून के एटमॉस्फेयर, उस मून के मतलब सरफेस और आगे जो होने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर एक अच्छा खासा रिसर्च करके दे और एक नया आइडिया जनरेट करे। इंडिया में क्या हाल है वो मुझे कहने का ज़रूरत नहीं है। इंडिया में ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हें सुनने को मिलता है कि मतलब प्यून की नौकरी लगी है और इन्हें पीएचडी लोग ने अप्लाई किया। क्यों किया? चलो हो सकता है पैसा की कमी हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मतलब ये वो लोग हैं जो इन्होंने भी मतलब उसी लेवल का आइडिया को जनरेट किया होगा अपने थेसिस में? मुझे ऐसा नहीं लगता। सो चलो ये तो मतलब अमेरिका वाले बात था, लेकिन चाइना का भी यही हाल है, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई मैथ में मान लो कर रहा है तो वो एक नया चीज़ हमें देगा कि नंबर सीरीज में अगर ये हम करते हैं इनफाइनाइट सीरीज के साथ तो उसके बाद ऐसा होता है, ठीक है। वो हो सकता है एक नया पैटर्न हमें दे। लेकिन इंडिया में अगर होगा तो हो सकता है कि बस मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे दिया। ये तो टॉप की बात हो गई पीएचडी के। कॉलेज पे आ जाओ तो कॉलेज में भी इंडिया का जो कॉलेज रहता है ना, वर्ल्ड के टॉप 100, टॉप 500 में भी बड़ा मुश्किल से आता है भाई। मुश्किल से एक बार दो बार आ गया ना कई सालों में तो बहुत जश्न मनाया जाता है। और ज़्यादातर तो रहता भी नहीं है, टॉप 500 में भी नहीं रहता है। चाइना वाला रह जाता है, एक छोड़ो 5-6 को रह जाता है। ये तो टॉप का हाल है, बॉटम का। बॉटम में क्या है कि इंडिया में जो, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं वो रिसर्च पेपर जो था उसके ऊपर बोल रहा हूँ, ठीक है। सरकारी स्कूल ये सब का हालत ख़राब है, ठीक है। चाइना वाला में जो देखा जा रहा है
देखो अप्रोच क्या है वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। चाइना ने क्या किया कि पहले बहुत सारे बच्चों को पहले स्कूल लाना चालू किया, फिर उसके बाद जब सब बच्चे स्कूल आने लगे तो धीरे धीरे करके यहाँ जो मतलब मैक्सिमम बच्चे हैं उन लोग का क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने लगा। पहले उसने क्वांटिटी पकड़ा, उसके बाद वो पूरे क्वांटिटी के साथ ही क्वालिटी को धीरे धीरे अपलिफ्ट करते गया, और एक अच्छा खासा टाइम के बाद एक काफ़ी बेहतर क्वालिटी उन लोग को अचीव हो गई। अब जबकि नीचे काफ़ी अच्छा क्वालिटी अचीव हुआ है तो ऊपर भी उस क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है उन लोग, लेकिन इधर नहीं है वैसा। अब चलो ये भी तो तुम भी करोगे तो भाई तू तो अभी वही कर रहा है, प्रॉब्लम ही गिनाते जा रहा है, सॉल्यूशन तो कुछ बोल। सो सॉल्यूशन क्या क्या है? पहला वीडियो में जो मैंने बोला था उसे थोड़ा सा देखते हैं। पहला वीडियो में था कि मतलब एक गवर्नमेंट को साइट बनाना चाहिए, ठीक है, एक वेबसाइट, एंड उस पे जो है हर साल सिलेबस जो है ना एनसीईआरटी हो या अलग, पहले तो यार सिलेबस में तुम लोग को ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ये सब को, ठीक है। चलो सिलेबस वाला मुद्दा अभी कहते हैं, लेकिन उससे पहले जो उस वीडियो का आइडिया था वो कह देते कि जो सिलेबस है एनसीईआरटी ये सब हुआ या फिर कॉलेजेस के हुए या कोर्सेज ये सब हुए, वो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे करवाना चाहिए, ठीक है। जो टॉप प्रोफेसर है उनसे करवाना चाहिए और उस पर डाल देना चाहिए, वो भी अप टू डेट। ये नहीं कि भैया मतलब 2024 में 2006 में जो आईआईटी के प्रोफेसर ने पढ़ाया था वो वाले वीडियो दिखा रहे हो पाइथन के ऊपर। भाई 2006 में कोई और पाइथन चल रहा था, अभी कुछ और चल रहा है। वो अलग प्रोग्रामिंग थी, ये अभी अलग प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी फील्ड जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते जा रही है बहुत ही छोटे छोटे टाइम में। उन फील्ड के लेटेस्ट वीडियो रखो कि हर 3 साल में हर 4 साल में नया नया उस कोर्स को नया दोबारा तरह से बनाया जा रहा है, ठीक है, दोबारा बनाया जा रहा है। और था कि मतलब एक थ्योरी का करो, एक इमेज के साथ ये सब बताओ। एक था कि प्रैक्टिकल ये सब में मतलब लेके जाओ, जैसे ज्योग्राफी का किया। ज्योग्राफी का एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि पहले थ्योरी का मतलब तुम्हें पढ़ के बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। दो जमीन जब नीचे से टकरा रहे हैं प्लेट, तो धीरे धीरे चाहे तो मतलब एक माउंटेन की तरह बन जाता है, और नहीं तो कई बार उसी के कारण मतलब वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन ये सब हो जाता है, ठीक है। या फिर भूकंप भी जो आता है वो दो प्लेटों के टकराने से आता है। अब इस बच्चे पे रह गया कि वो थ्योरी समझा कि नहीं समझा। दूसरा रहा कि तुमने ग्राफिक्स के साथ समझाया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है, ये है, ठीक है। अगला क्या किया कि तुम मतलब दिखा रहे हो कि कोई व्यक्ति है पहाड़ों पे गया है एंड वो दिखा रहा है फोटो कि देखो पिछले 5 साल में ये फोटो थे, तुम देख सकते हो कि ये जमीन यहाँ पे थी, अगला साल यहाँ आगे इस हाइट पे, अगला साल। और तुम बोलोगे कि पागल है क्या, 5 साल मतलब कौन फोटो खींच के रखा होगा जमीनों को? तो तुम्हें नहीं पता है दोस्त, रखते हैं लोग। और ऐसे कई सारे फोटोज मिल जाएंगे तुम्हें जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है ना कि मतलब लैंड के हाइट कैसे बढ़ते जा रही है। ये तो ज्योग्राफी की बात हुई, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग चीजें हो सकती है, मैथ में हो सकता है, और कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तो मतलब मैथ में हुआ कि तुमने थ्योरम पढ़ाया, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स उसके करवाए, फिर उसके बाद तुमने उसे क्वेश्चन दे दिया। दूसरा हो सकता है कि भाई ये सब भाड़ में जाए, मैं शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ आदिवासी थे, उन लोग को मतलब अपने आप को गिनना था, इसलिए काउंटिंग उन लोग ने चालू कर दिया। फिर उन लोग को अपना खेत ये सब के बारे में था कि मतलब जो खेती ये सब में आ गए कि मतलब मेरा ज़मीन कितना है उसका ज़मीन कितना है, तो अब एरिया पे चले गए। और फिर उसके बाद मतलब अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है। और ऐसे कहानी को कंटिन्यू करते जा रहे हो, और इस तरह से तुमने बना दिया। एक ये फ्लो हो सकता है, दूसरे फ्लो हो सकते हैं, अलग अलग मेथड से पढ़ाओ जिस बच्चे को जो सूट कर जाए। और मतलब यही था पूरे पिछले वीडियो का कहानी। और एक और चीज़ था कि ऐसे करके छोटे छोटे जो है गवर्नमेंट स्कूल का हालत तो देख ही रहे हो, तो वो छोड़ो, एक गवर्नमेंट मतलब कुछ और बना दो, स्कूल की तरह ही एक छोटा सा बना दो, कमरा टाइप का, जिसमें बच्चे आए वो मतलब पढ़े, एक टीचर हो जो मतलब 5वीं 6वीं का सिलेबस जो है एक मतलब सारे सब्जेक्ट का कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। अगर तुम टीचर नहीं खोज पा रहे हो, एक काम करो कि वहाँ पे मतलब जो ऑफिस है ना, जैसे बीडीओ होता है या कोई और ऑफिस होता है, गवर्नमेंट के कई सारे ऑफिस होते हैं, उन लोग को ही एक एक आदमी को एक एक दिन दे दो हफ्ता में। उन लोग को भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा माइंड, एंड बच्चा लोग को भी मतलब, क्योंकि अब उन लोग आ रहा है तो उन लोग को तो पता ही होगा यार सिलेबस। उन लोग के लिए मतलब जो एसएससी निकाला है या जो अलग अलग एग्जाम निकाले उन लोग के लिए कौन सा बड़ा बात है 5 व 6 क्लास के बच्चों को पढ़ा देना। अगर तुम मतलब नया नौकरी नहीं जनरेट करना चाह रहे हो तो ये काम कर लो। इसके बाद तुमने जो है एक अच्छा खासा क्वांटिटी बढ़ाया है, ठीक है, इससे क्वांटिटी पक्का बढ़ेगी भाई। दूसरा चीज़ के जो सरकारी ये स्कूल है ना, इनको ठीक कराना ही पड़ेगा तुम्हें, बिना ठीक कराए नहीं मतलब काम बनेगा। मैंने ये बोल तो दिया, लेकिन ये ऐसा ही है कि तुम मेडिकल से काम चला रहे हो बजाय हॉस्पिटल के। तुम दवाई दे रहे हो, लेकिन सर्जरी की जहाँ बात आएगी तो वहाँ काम नहीं बन पाएगा, वहाँ तुम्हें चाहिए हॉस्पिटल ही, वहाँ कहाँ मेडिकल से काम चलाओगे। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मेडिकल करा लो, ठीक है, कई सारे मेडिकल बना दो, कई सारे मेडिकल बना दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फिट रह पाए। अब जब उन्हें
हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, वो बात है, वो जरूरत पड़ेगी ही। मैंने जो आइडिया दिया उससे स्कूल का जरूरत कम नहीं होने वाला, रहेगा ही जरूरत। ये रहेगा कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे वो 2-4 घंटे में ही एक अच्छा खासा नॉलेज ले पाएंगे, या जिनके यहाँ स्कूल नहीं है, या फिर मतलब बच्चे ही इतने कम है कि वहाँ पे स्कूल बनाना गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। वहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक कितना एक मतलब छोटा सा एक घर जैसा बना दे यार, घर क्या एक कमरा जैसा ही बना दे, उसमें एक टीवी लगा दे, उस पर जो चलेगा, या प्रोजेक्टर लगा दे, ठीक है। अलग अलग जो मैंने बोला जिस हिसाब से पढ़ाने को उस वैसा ही रहा। दूसरा चीज सिलेबस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम मतलब कब तक एक ही मतलब देखो मेरा सिलेबस पे चेंज करने का ये अर्थ नहीं है ना कि चोलास के बारे में मैंने क्लास 7 में पढ़ा था एक पैराग्राफ, वो उतना ही क्यों था, वो हजारों साल राज किए, 1000 साल से 1500 साल राज किए इनफैक्ट, तो उनके बारे में एक पैराग्राफ नहीं, मुझे एक पन्ना पढ़ने का मन था। सच बता तो तुम एक लाइन ना पढ़ने वाले थे, तुम्हें एक एक वर्ड पढ़ने में मौत आ रही थी, तुम एक पैराग्राफ की बात और एक पेज की बात कर रहे हो। तो मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ये किस तरह का एजुकेशन है, एजुकेशन का पर्पस क्या है, और हम कैसे मतलब चाह कैसे रहे हैं अपने भविष्य को बनाना। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा बेहुदा सवाल है, तो देखो एजुकेशन को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नज़रिए से दिखा है। गवर्नमेंट किस नज़रिए से दिखता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। गवर्नमेंट देखता है एक बंदा हो, अगर उसे अपना थोड़ा बहुत नाम वाम पता हो, ठीक है, वो नाम वाम लिख सकता है, मतलब एक किसी भी भाषा में वो थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत लिख सकता है, ठीक है, इतना ही काफ़ी हो गया उसका एजुकेशन। कंपनीज कैसे देखता है कि एक बंदा हो जिसको सब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जो उसे चाहिए, बिजनेस में जो उसे चाहिए उसके बारे में पता हो, और एकदम मतलब बोलो कि बैठो तो बैठे और बोलो खड़ा हो तो खड़ा हो। वो चाहता है नौकर माइंडसेट प्लस एजुकेटेड वन। एजुकेटेड यानी उस सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट होना चाहिए, या कम से कम कुछ जानता हो उस फील्ड के बारे में। इस तरह से बिजनेस देखता है कि ये हुआ एजुकेशन। सो और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का था कि वैसी चीज़ें जो इंसान को फ्री कर पाए, ठीक है। माइंड को अगर फ्री नहीं कर पा रही है ना चीज़ें, तो एजुकेशन का पर्पस क्या, ये स्वामी विवेकानंद का सोचना था। समथिंग ऐसा ही था। मैं तुम चाहो तो और ज़्यादा आगे देख सकते हो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सोचा है। किसी ने आई थिंक किसी फिलोसफर ने कहा था कि जो चेतना का स्तर बढ़ा सकता है ना, उसी को शिक्षा कहेंगे, वही एजुकेशन हुआ। ये सब काउंटिंग ये सब तो सिखा लिया, लेकिन चेतना का स्तर कौन बढ़ाएगा। कुछ कह रहा है कि जो उसके लाइफ को बेहतर कर पाए, उसके लाइफ को एक बेहतर फ्लो दे पाए, वो एजुकेशन का पर्पस हुआ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सोचा, और उसके लिए अलग अलग मतलब एजुकेशन सिस्टम भी बना है, ठीक है, अलग अलग। जैसे अभी हम लोग जो करते हैं वो मतलब अ, जो है गवर्नमेंट वाला, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना एक शांति निकेतन खोला था, ठीक है। उन्होंने भी एजुकेशन के लिए किया था, और उन्होंने थोड़ा अलग फ्लो की तरफ गए थे। प्लूटो एंड सॉक्रेट्स ये सब ने जब ग्रीस में मतलब खोला, तो इन्होंने भी अलग पर्पस के लिए खोला। तो पहले पर्पस तो देखो भाई, एजुकेशन का पर्पस है क्या तुम्हारा, तुम अब क्या चाहते हो, कि जो मतलब पिछले 4-5 पीढ़ियों के लिए पर्पस था वही अगले पीढ़ी के लिए सही है या नहीं है, पहले ये बात सोच तो लो। तुम क्या चाहते हो, वो बेहतर मतलब उसकी चेतना को उठाना, या तुम मतलब एक मजदूर बनाना चाह रहे हो, या तुम बस चाह रहे हो कि जनसंख्या बस मतलब गिनने में आ जाए कि पढ़ा लिखा जनसंख्या है, मतलब पढ़ सकते हो लिख सकते हैं। या तुम वो चाह रहे हो जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, या तुम वो चाह रहे हो कि लाइफ में एक्सपर्ट हो, मतलब लाइफ अच्छे से जी पाए। तुम चाह क्या रहे हो, ये पहले देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से रिफॉर्म करो एजुकेशन को, सिलेबस को। कि जितना मतलब जितना ज़्यादा हो सके, मेरा तो यही रहेगा कि सिलेबस से वो चीज़ें हटाते जाओ जो उसके नए आइडिया को बनने से रोक रही हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम जो मतलब शुरू में पता चलता है, शुरू में लगता है नहीं, ऐसे ही पढ़ाया ही जाता है कि इसने ये किया था लेकिन ये गलत था, ठीक है, उसने वो किया था वो गलत था। क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे बच्चे को एक नया आइडिया मिल सके कि अच्छा ये भी एक आइडिया था इस चीज़ को देखने का, लेकिन वो सही नहीं, वो गलत निकला, क्योंकि उससे दूसरा आइडिया भी है उसी से आसपास का जो और ज़्यादा बेहतर था, लेकिन बच्चा वो आइडिया जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। मेरा मतलब का उसका सिलेबस बढ़ा रहे हो, चाहे तो उसका मतलब उस आइडिया को उसको डेवलप करवा पाओ कि ये ऐसे हो सकता था, लेकिन फिर उसमें प्रूफ दिखाओ कि तुमने जो अभी सोचा ना उसमें ये खामियां हैं, लेकिन किसी और ने इससे बेहतर सोचा था। लेकिन वो आइडिया जनरेट ही नहीं कर पा रहा है ना, वो जनरेट कहाँ कर रहा है कुछ, वो तो बस जो मेमोराइज कर रहा है वो लिख दे रहा है। सो पहले तो हमें क्वांटिटी को और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब तो मैंने मेडिकल वाली बात कर ली थी, हॉस्पिटल तुम्हें बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है हॉस्पिटल का रूल, कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और बढ़ाओ, स्कूल पहले और बढ़ाओ, पहले स्कूल तो बढ़ाओ। 2-4 साल के बच्चे मतलब जो है, 2-4 साल तो ज़्यादा ही छोटा हो गया,
मतलब जो 8-9 साल के बच्चे हैं वो अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो कॉलेज में क्या खाक जाने वाले हैं। पहले बच्चों को पढ़ाओ तो सही। फिर उसके बाद ये मेडिकल वाला चीज़ हुआ कि मतलब एक बड़ा सा कमरा ले लो या ढाबा जैसा, ठीक है, और उसमें मतलब किसी भी सरकारी ऑफिसर को भेज दो यार, अगर तुम्हें मतलब नया टीचर लेने का इच्छा नहीं है। क्योंकि नहीं है इच्छा, अगर इच्छा रहता तो फिर मतलब गवर्नमेंट टीचर में जो वैकेंसीज रहती हैं वो कम होते जाती है, नौकरी मतलब लोग कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, टीचर कम होते जा रहे हैं। ये क्या इक्वेशन कुछ बन रहा है, कुछ सेंस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को ही दे दो मतलब उसके आसपास जो है कि बाबू तुम जाओ, एक दिन तुम पढ़ाएगा, अगला दिन तुम पढ़ाएगा, और पढ़ाई होना चाहिए। वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाओ, और जिसका जो जिसका जो मतलब टेलीकास्ट है ना, वो एक टीवी पे ही करा दो। और जो टीवी जो है चाहे तो उस बिल्डिंग के बाहर लगा दो, नहीं तो जिस गांव में है जिस मोहल्ले में है उसी के आसपास में लगा दो, जहाँ पे लोग देख सकते हैं आके जाते कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं कि बैठल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि अपने में आदमी क्या कर सकता है फिट होने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि पढ़ना जरूरी है। तुम्हें एक मतलब सोसाइटी में और लोगों को बढ़ाना पड़ेगा हेल्थ की तरफ, हेल्थ बोल रहा हूँ एजुकेशन की तरफ। मैं हेल्थ से बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ इसलिए मेरा हेल्थ पे ध्यान चला जा रहा है। तो मैं बार बार जो है बताना पड़ेगा कि जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि पढ़ाई क्यों है, आखिर है क्या उसका वजह। जैसे अलग अलग मैंने पर्पस बताया ना, वैसे उनको बोलो कि तुम अपना पर्पस खोजो और उसमें आगे बढ़ो। और एक और चीज़ कि लाइब्रेरी की संख्या हमें बहुत बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया में लाइब्रेरी की संख्या बहुत कम है। पब्लिक लाइब्रेरी के नाम पे तुम्हें मिलता क्या है? पहला बात तो मिलता ही नहीं है, दूसरा बात मिल गया तो बड़ा मुश्किल से 2-4 किताबें रहेंगी, वो भी 2-4 ही रहेंगी, ज़्यादा नहीं रहेंगी। अगर मतलब ये पहला बात तो नॉर्मल शहरों में होता भी नहीं है। ये उन शहरों में होता है जो नामी है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लाइब्रेरी कैसे हाल है। तो लाइब्रेरी की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि ये मतलब एक तरह का क्या बोला जाए, रेफरेंस किस हिसाब से दिया जाए, जिम की तरह काम करेगा। कि जो लोग मतलब अपना ये एजुकेशन में और बेहतर करना चाह रहे हैं वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादा लाइब्रेरी होगा तो ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे। और उसमें अलग अलग फील्ड की किताबें रखो, ठीक है, ये नहीं कि बस जाओ बैंकिंग ये करो, सरकारी ये नौकरी का तुम करो। अरे नहीं करना है भाई, उसको उसको कुछ और सीखने का इच्छा है तो किताबें बढ़ाओ उस फील्ड के भी। लाइब्रेरी के नाम पे ये नहीं कि क्लास 9 और क्लास 10 के बुक डाल दिए और अलग अलग ऑथर के बुक डाले जो कि क्लास 9 और क्लास 10 के सिलेबस को ही पढ़ा रहे हैं। उसे नहीं पढ़ना है, वो उसे ड्राइंग सीखना था, उसको ड्राइंग के ऊपर किताबें चाहिए थी। अब अब क्या बाकी रह गया, तो अब मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कल्चरल रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। कल्चर को और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा, जो एजुकेशन के साथ जाने में उसको कोई नुकसान ना हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कई सारा बस चीज़ ऐसे ही मतलब देखो, दिक्कत क्या है ना कि अभी का जो कल्चर है वो एजुकेशन को उस लेवल पे प्रमोट नहीं कर पा रहा। तो हमें जो है कल्चर को थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा, जो एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाए। अब कैसे कर सकते हैं? पहला चीज़ जो मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोग कल्चर को, उन लोग को बोलो कि उन लोग एजुकेशन के मतलब मार्केटिंग और बढ़ाएं। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना जो था, वो ये नाम जो ये टैग था ना, यही बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि बेटी पढ़ाओ भाई पढ़ाओ, और उन्हें बचाओ, मारो मत बचाओ। ये चीज़ मतलब काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो था ये बहुत हेल्प किया, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ हेल्प किया वैसे ही एजुकेशन के बारे में भी और करो, और ज़्यादा जागरूक करो लोगों को, और जो जागरूक है उन्हें और ज़्यादा बात करो। तो अभी तो इतना ही है। मतलब इस वीडियो का अगर छोटा में कहा जाए तो पहले क्वांटिटी को पकड़ो। क्वांटिटी को पकड़ने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था जो सरकारी स्कूल से कम पढ़ेंगे, पहले बच्चों को तो यार बड़ा करो, उसके बाद कॉलेजेस देखते हैं ना, कॉलेजेस के बारे में और सोचा जाएगा बाद में। लेकिन पहले बच्चों को तो और ज़्यादा मतलब लिटरेसी रेट पहले बढ़ाओ तो सही। पहले क्वांटिटी पकड़ते हैं उसके बाद धीरे धीरे, अब ये नीचे से बात कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी ऊपर से नहीं बढ़ाने का शौक मेरे को है, अभी नीचे से पहले करते हैं जहाँ ज़्यादा फायदा हो सकता है कम पैसे में, वहां से बात करना चालू करते हैं पहले। उसके बाद बना लेना ना, तुम्हारा हर साल तो एक आईआईटी नया नया बन ही रहा है। मतलब हर साल से कहने का अर्थ है कि जैसे पिछले साल 14,000 सीट था, फिर 15,000 हुआ, फिर 16,000 हुआ, 17,000, 18,000, ऐसे लग रहा है कि पैटर्न की तरह जा रहा है, 1-1 हज़ार बढ़ने का। और हर मतलब अलग अलग जो टॉप कॉलेज है उनमें भी ऐसा ही पैटर्न है कि कुछ कुछ सीट बढ़ते जा रही है। तो वो बढ़ा लेना टॉप में, पहले बॉटम को तो सुधार लो। कि बाई मतलब 12 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे और अच्छी पढ़ाई 1 लाख लोग को भी नहीं मिलेगी, 50,000 से भी कम लोग। और एकदम बेस्ट पढ़ाई में तो भाई 20,000 लोग आ जाएंगे, बस 12 लाख में 20,000।
एजुकेशन जो है वो राइट होना चाहिए, वो जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए बच्चे की कि तू रैंक लाएगा तभी तुझे मिलना चाहिए। नहीं भाई, वो अगर नहीं पढ़ने को भी बोल रहे हैं ना, तब भी उसको बोलो कि ठीक है तुझे नहीं पढ़ना है, मैं समझ गया, लेकिन तू बस ये थोड़ी सी जानकारी ले ले, उसके बाद जीवन में जो तुझे करना है वो करना, ठीक है। ये उसका राइट होना चाहिए पढ़ने का।